हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने वीकेंड का व्लॉग। सैटरडे का दिन है। यूजुअली तो वीकेंड्स बहुत ही चिल्ड आउट रहते हैं क्योंकि हफ्ते भर के आप थके हुए रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रिलैक्स करें, इंजॉय करें, जितना आराम कर सकते हैं करें। बट आज मुझे बहुत सारे काम थे और हमारा प्लान भी था थोड़ी आउटिंग का, और इसीलिए सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। खैर उठा तो मेरी बेटी ने दिया था क्योंकि बच्चों की एक बार आदत हो जाती है स्कूल के लिए जल्दी उठने की, तो फिर वो वीकेंड पे भी देर तक नहीं सोते हैं। और मेरी बेटी के साथ तो ऐसा है कि स्कूल के लिए अगर उठाओ तो वो उठती नहीं है, और वीकेंड में वो हम लोगों को खुद सुबह से उठा देती है। एंड आई एम श्योर कि बहुत से बच्चे यही करते होंगे, आपके बच्चों का भी यही हाल होगा। और बच्चों को सोना वैसे भी इतना ज़्यादा कोई पसंद होता नहीं है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी किचन में, और बस मैं उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। और आज मैं उसको देने वाली हूँ हाफ़ फ्राइड एग, और प्लान है कि इसके बाद उसको एक मिल्क शेक दे दूँगी। और मैं बदल बदल के उसको ब्रेकफास्ट देती हूँ, कभी पराठा दे दिया, कभी पूरी दे दी, कभी एग दे दिया। और इसी तरह से बस, ताकि वो बोर नहीं हो, क्योंकि बच्चे बहुत इजीली बोर हो जाते हैं अगर आप एक ही तरह का ब्रेकफास्ट उनको रोज़ ऑफ़र करें। और मिल्क शेक जो है मैंने हस्बैंड को दे दिया, वो उठ गए थे। और मैंने बोला कि आप उसको मिल्क शेक ख़त्म कराएं, तब तक मैं जो है लंच की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि मैं चाह रही थी, हमें बाहर जाना था, उसका एडमिशन के लिए हमने अप्लाई करा था एक स्कूल में, और बस वहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना था। और मैं चाह रही थी कि उससे पहले जो है मैं लंच बना के जाऊँ, क्योंकि उसके बाद हमारा प्लान था वंडरला जाने का। तो वंडरला जो है, बैंगलोर के लोग तो जानते होंगे कि एक वाटर अम्यूज़मेंट पार्क है, और बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही मज़ा करा हमने वहाँ पर, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी मैं व्लॉग में आगे चलकर। तो यहाँ मैं बना रही थी देसी मुर्गा, कल हस्बैंड लेकर आ गए थे, और बहुत ही मज़ेदार बना था। इससे पहले भी मैं एक दो बार ये रेसिपी बना चुकी हूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, और उनकी मम्मी ने उनको। तो बहुत ही अच्छी एकदम ढाबा स्टाइल रेसिपी बनती है, और इंग्रेडिएंट्स भी आपको बहुत मिनिमम इसमें डालने रहते हैं। कुछ भी इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं डलती है जो आपके पास अवेलेबल नहीं हो, और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो आप लोग भी ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई करें। अच्छा, तो कल मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है मेरी। और अभी रिसेंटली उसकी माशाल्लाह से शादी होने वाली है। तो बस हम लोग बातों बातों में ही उसने मुझसे पूछा कि तुमने कैसे एडजस्ट किया नए एनवायरनमेंट में, क्योंकि पहले मैं भी जो है अपने इन लॉज के साथ ही रहती थी, और फिर उसके बाद हमने बाहर मूव किया, क्योंकि हस्बैंड की जॉब बाहर हो गई थी। तो उसके बाद फिर हमने बाहर आ गए यहाँ पे। और आपने देखा ही होगा कि हर लड़की जो है उसका एक ड्रीम रहता है, ख्वाब होता है कि उसका एक अलग सा पर्सनल स्पेस हो। और सेम ड्रीम जो है मेरा भी था, और हर किसी का होता है। बट हमारे जो एशियन हाउस होल्ड्स रहते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि उस चीज़ को सप्रेस करा जाता है। और सप्रेस भी नहीं करा जाए तो उस चीज़ को इतना अच्छा नहीं समझा जाता है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट ही रहता है कि एक किचन है और सब उसी को यूज़ कर रहे हैं, सब बैठ के खा रहे हैं सब। मैं उस चीज़ को जज नहीं करूँगी, क्योंकि टू ईच हिज ओन। अगर जिनको वो एनवायरनमेंट सूट करता है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको न्यूक्लियर सेटअप सूट करता है तो उनके लिए वो अच्छा है। और कभी कभी तो सर्कमस्टांसिस भी ऐसे होते हैं कि आपको जॉइंट से न्यूक्लियर में आना पड़ता है, जैसे कि हमारे साथ था। तो क्योंकि हस्बैंड की जॉब जो है आउट ऑफ सिटी थी, तो हमें तो बाहर मूव होना ही था। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी भी, और वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये बातों बातों में उसने मुझसे पूछा ये चीज़, और मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई कि एक्चुअल में कितना डिफ़िकल्ट या कितना इजी होता है एक नए एनवायरनमेंट में शादी के बाद एडजस्ट होना। तो बस इस व्लॉग में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्पेशली जिन लड़कियों की अभी नई शादी हुई है, या फिर जिनकी शादी होने वाली है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी, और उसी के बेसिस पे मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जब शादी होती है, चाहे आपके इन लॉज़ हों, वो भी आपके लिए नए हैं और आप भी उनके लिए नई हैं। तो जो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहती हैं। और स्पेशली जब हम लड़कियां जो है नए घर में जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ें पहले दिन आते के साथ ही।
और इस अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के चक्कर में जो है हम अपना जो रियल सेल्फ है वो नहीं दिखाकर हम एक प्रिटेंशियस मोड पे चले जाते हैं कि बस हम बहुत गुडी गुडी कम अक्रॉस हो, बस हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वही सामने वाले को दिखें। बट आप ये सोचें कि आप कब तक प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ना एक टाइम पे तो आपका जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अपने आप से आप पूछेंगे कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये तो मेरा रियल सेल्फ नहीं है। और यही आप अच्छे बनने के चक्कर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं सामने वाले के सामने, वो इतनी आप हाई एक्सपेक्टेशंस कर देंगे, और एक्सपेक्टेशंस पे तो खरा जो है कोई उतर नहीं सकता है, भले आप कितना ही कुछ कर लें, आप कितनी अच्छाइयाँ कर दें, बट आसपास की हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो आपकी अच्छाइयों को तो हज़ार अच्छाइयों को निगलेक्ट कर देगी और आपकी एक बुराई पकड़ के बैठ जाएगी। तो सबसे पहले तो डे वन से अपना रियल सेल्फ रहें, कोई अच्छा बनने की कोशिश नहीं करें। हाँ, तमीज़ में रहें, रिस्पेक्ट दें सामने वाले को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इस बीच में जो है आप जो है अपने लिमिट्स को जो है पुश नहीं करें, जो आपसे काम हो सकते हैं वो आप करें, और एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स नहीं डालें कि बस आपको तो एक इमेज छोड़ बनानी है अपनी, आपको तो एक इम्प्रेशन छोड़ना है। तो वो चीज़ नहीं हो सकती है लॉन्ग रन में। कुछ टाइम के लिए तो वो चीज़ चलेगी हाँ, बट लॉन्ग रन में आप प्रिटेंड करके नहीं रह सकते, क्योंकि आपको 1 या 2 दिन का तो उनसे वास्ता है नहीं। इंशाल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारनी है, तो जिस इंसान के साथ या जिन लोगों के साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उनको आपका रियल सेल्फ पता होना ही चाहिए, और वो भी डे वन से। अच्छा, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। हर इंसान के साथ आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा इमोशंस में बहकर ओवर शेयर नहीं करें। अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने पर्सनल सीक्रेट्स जो हैं वो इमोशंस में बहकर किसी के साथ शेयर नहीं करें, स्पेशली आपके ससुराल वालों के साथ, आपके हस्बैंड के कज़न्स हो और जो भी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके इन लॉज में भले आपकी कितनी अच्छी बनती है, बट एक बाउंड्री सेट करें और उनके मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो। कोशिश करें थोड़ा सिट बैक करें, क्योंकि आप नए नए अभी गए हैं, आप एक अलग एनवायरनमेंट से उठ के एक अलग एनवायरनमेंट में गए हैं, आपको नहीं पता वो सामने वाला इंसान कैसा है, क्योंकि इनिशियली 1 या 2 मुलाकात में किसी को जज करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ किसी के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करें, सिट बैक हो, थोड़ा रिलैक्स करें और अभी ऑब्ज़र्व करें कि आप आसपास के लोग कैसे हैं, और बिल्कुल किसी को आप खुद की बाउंड्रीज भी सेट करें कि कोई आपके पर्सनल स्पेस में भी ना घुसे। तो ये जो है ये साथ साथ ही जाता है। अगर आप सामने वाले की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो नहीं भी कर रहा है तो आप उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करें कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज़ है और आप इसके बाद जो है मेरी पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते हैं। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर। ज़्यादा पीस मेकर बनने का या बहुत स्वीट बन के आगे आगे इन्वॉल्व होने में कोई समझदारी नहीं है। अगर आपसे कोई सजेशन मांगे एक्चुअल में कि ऐसा ऐसा है तो हमें सजेस्ट करो आपके क्या हो सकता है इसमें, तो बस एक बार अपना सजेशन देकर और पीछे हट जाएं। बार बार किसी के मामले में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि जो ज़्यादा घुसता है किसी के मैटर में तो उसकी बुराई तो होती है। और मैंने ये भी देखा है जो हर मामले में घुसता है, इंटरफेयर करता है, किसी की पर्सनल स्पेस में जाता है, उस इंसान की इज्जत भी नहीं होती है। एंड ऑब्वियसली वी वांट कि हमारी रिस्पेक्ट हो इस नई जगह में जहाँ पे हम शादी होकर गए हैं। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको इग्नोर करना सीखें। अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं समझे, इतना ज़्यादा ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं दें कि ये ना सोचें कि हर चीज़ जो है आपके ऊपर ही टारगेट करके करी जा रही है, सामने वाला जो है आपके लिए ही कुछ बोल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें देखिए, हर इंसान अलग नेचर का होता है और कुछ लोग ऐसे इतने ज़्यादा टॉक्सिक आपको मिलेंगे कि उनको बहुत मज़ा आता है दूसरों की जो कमज़ोर पॉइंट्स रहते हैं या जिस चीज़ से उनको वो गुस्सा दिला सकते हैं, तो उनको वो बहुत उस चीज़ को एंजॉय करते हैं लिटरली। मैंने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखा है कि जो चाहेंगे आपके सामने डेलिबरेटली ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको गुस्सा आए, बस आपका रिएक्शन निकालना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ सबसे बेस्ट है कि आप उनके साथ वर्बल किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़े
और बेस्ट है इग्नोर कर दें, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उनको आपके रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, जो वो चाह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, तो वो खुद ही उस चीज़ को छोड़ देंगे कि भाई मुझे यहाँ से तो रिएक्शन नहीं मिलने वाला है, चलो मैं किसी और को पकड़ती हूँ। तो ऐसे लोगों को तो प्लीज़ इग्नोर करें और अवॉइड करें। और अच्छा, बहुत ईजियर सेड दैट डन, बट लुक फॉर अ सिल्वर लाइनिंग। व्हाट डज़ इट मीन कि देखिए, हर इंसान जो है वो चाहे कितना भी बुरा हो, उसमें एक अच्छाई तो ज़रूर होगी। सो लुक फॉर दैट। अगर मान लीजिए, अगर आप ये बोलेंगे कि हमारे आसपास कोई ऐसा है जिसमें एक भी अच्छाई नहीं है, कोई अच्छाई है ही नहीं, वैसे बहुत रेयर है, बट अगर आपको कोई इंसान नापसंद होता है तो हमें उसमें फिर कोई अच्छाई दिखना ऑटोमेटिकली पसंद ख़त्म हो जाती है, और दैट इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर। तो अगर कोई बहुत बुरा इंसान है, उसमें कोई अच्छाई नहीं है, तो उससे बस ये सीखें कि मुझे इसके जैसा नहीं बनना है। तो ये टीचिंग आप उससे ले लें, बट बेस्ट है कि इग्नोर करें ऐसे टॉक्सिक लोगों को जो आपके आसपास हैं। अच्छा, तो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है तो वो ये है कि आप अपने खुद के जो बैटल्स हैं आप खुद पिक करें। अब लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बोला कि आप चीज़ें इग्नोर करें, और यहाँ मैं आपसे बोलूँगी कि आपको चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपको क्या चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है? अल्लाह ना करे आप किसी वर्बल अब्यूज़ को झेल रहे हैं या किसी फ़िज़िकल अब्यूज़ को, तो उस चीज़ को तो इग्नोर आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। इस केस में आपको सपोर्ट लेना है और अपना स्टैंड भी लेना है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने आपका हक है पूरा कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप सपोर्ट लें, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और रही छोटी छोटी चीज़ों की बात, तो वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ससुराल में अगर आप जाएंगे तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें माइंड करने बैठ जाएंगे तो आपका गुजारा होना बहुत मुश्किल है। और यहाँ मैं आपके साथ कुछ बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करूँगी कि व्हेन आई गॉट मैरिड, वैसे भी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और काफ़ी यंग थी व्हेन आई गॉट मैरिड, और मैं बहुत इम्पल्सिव थी और छोटी छोटी चीज़ों पे बुरा मानना। तो काफ़ी साल के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे बुरा मानती थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इसके सामने ये बात कहूँ भी या नहीं करूँ, क्योंकि इसको तो माइंड कर लेना है। और ये चीज़ जो है मैंने अपनी हैबिट बदली है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि मुझे कुछ फ़ील नहीं होता है। मैं बहुत हद तक चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ और बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हूँ। तो ये ग्रेजुअली आता है, कुछ एज के साथ आता है, और कुछ आपको खुद से जो है अपने अंदर थोड़ा वर्क करना पड़ता है अपने आप के ऊपर। आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसको पॉजिटिव में बदलना पड़ता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और अगेन आई रिपीट के ईजियर सेड दैट देन डन। और आपको बहुत लग रहा होगा कि बहुत आसानी से मैं सब कुछ बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, ग्रेजुअली अगर आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को भी अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो नया चैप्टर होगा आपकी लाइफ का, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा काफ़ी हद तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास रेडिएट करें, क्योंकि वही जो है वो टॉक्सिक लोग जो हैं आपकी लाइफ में वो नहीं चाहते हैं आपको खुश देना, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दें कि वो आपको नाखुश देखें। तो बस खुश रहें, और इन चीज़ों को जो मैंने आपके साथ शेयर करी है उसमें से अगर आप थोड़े बहुत भी पॉइंट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और बहुत खुशहाल हो जाएगी। और खैर, सीख तो सभी रहे हैं और हम बस कोशिश ही कर सकते हैं, और साथ ही बहुत सारी दुआ कर सकते हैं। और कोई बैगेज लेके नहीं जाएं अपने नई लाइफ का जो आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम ब्लैंक कैनवस की तरह जाएं और चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद ही अच्छी होती जाएंगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड until then take very good care of yourself and Allah Hafiz.